जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से महत्वपूर्ण तथ्यों को, रेगुलेटिंग एक्ट की कमजोरियों को दूर करने और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। इस एक्ट ने कंपनी का मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरि नियंत्रण अधिकार दे दिया है। पिट्स इंडिया एक्ट एक नए कानून के अनुसार 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका कार्य निर्देशक मंडल और भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना और उनकी कार्रवाइयों पर नियंत्रण रखना था। इसके सदस्यों के रूप में इंग्लैंड के अर्थ मंत्री और प्रिवी काउंसिल के सदस्यों को रखा गया। भारत में गोपनीय ऑर्डर भेजने के लिए 3 मेंबर की एक सीक्रेट कमेटी का भी गठन हुआ। गवर्नर जनरल को काउंसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को युद्ध और शांति तथा राजस्व संबंधी मामलों में पूर्णतः गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल अब बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमति के किसी भी देशी राज्य के प्रति किसी प्रकार की भी नीति, युद्ध, शांति या मैत्री नहीं अपना सकता था। निष्कर्ष क्या निकला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का? पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट का पूरक था। इस कानून ने कंपनी की नीतियों को पूरी तरह इंग्लैंड की सरकार के नियंत्रण में ला दिया। यद्यपि इस एक्ट में भी कुछ त्रुटियां थी, तथापि इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए C.H. फिलिप्स ने लिखा है, 1784 ईस्वी का एक्ट एक चतुर और कुटिल प्रस्ताव था, जिसने संचालक समिति की राजनीतिक सत्ता को मंत्रिमंडल के गुप्त और प्रभावशाली नियंत्रण में कर दिया था। इस एक्ट ने उस प्रशासनिक ढांचे को तैयार किया जो थोड़े बहुत संशोधन के साथ 1858 ईस्वी तक चलता रहा।